एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी जो 42वां संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, पीटी का जो है 42वां बीपीएससी, ये जो हुआ था 10/5/1998 को हुआ, उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। ये जो बुक है स्पार्क का बुक है, इसमें जो है टोटल 220 सेट दिया है। बिहार में जितने भी एग्जाम हुआ है अभी तक सभी का इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। इसमें चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बिहार का कहाँ का था, तो भरहवा गांव का था। इसके बाद है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया, ये हो जाएगा चंपारण, और कब हुआ 1917 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है नील दर्पण के लेखक कौन है, ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया, ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बम्बई में, और कब हुआ था 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को, दिन था सोमवार, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह ने। इसके बाद है अंग्रेज ने श्री रंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान के साथ की थी। इसके बाद है कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये जो कावेरी नदी विवाद जो चल रहा है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसमें हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों होकर गुजरती है, और इसमें केरल भी लिया जाता है। तो ये जो है 4 स्टेट होके गुजरती है। इसके बाद है भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना हो जाएगा। इसके बाद है गारो कहाँ की जनजाति है, तो ये हो जाएगा मेघालय की जनजाति है गारो। इसके बाद है कावेरी जल विवाद किन किन के बीच है, तो देखिए इसमें कर्नाटक, केरल के बीच जो है कावेरी जो है जल विवाद चल रहा है। इसके बाद देखिए रेगुड़ किसका नाम है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी का नाम हो गया रेगुड़ मिट्टी। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, ये हो जाएगा सेनोजोइक काल में हुआ है। इसके बाद है भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो ये हो जाएगा गॉडविन एस्ट्रीन हो जाएगा। इसके बाद है पिग्मी कहाँ के निवासी है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका के निवासी है। पिग्मी जनजाति है और जो अफ्रीका के निवासी है। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण खनन के लिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, पहले चीन था जब एग्जाम हुआ था, तो अब जो हो गया है 2024 में भारत हो गया है। इसको क्या करेंगे, भारत अभी वर्तमान में। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये हो जाएगा एक महासागरीय धारा हो जाएगा। और किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र जो है 2 ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और कौन सा गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहा जाता है। इसके बाद है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ये हो जाएगा राज्यपाल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। और कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा 100 सीट। इसके बाद है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो ये जो है प्रायः 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होते हैं। इसके बाद है आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो ये हो जाएगा लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशायी शक्तियों को किस में निहित किया है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में निहित किए हैं। और अगला देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ये हो जाएगा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में।
इसके बाद है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ है, तो ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में। और हुडको का अर्थ हुडको का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। इसके बाद है भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो ये हो जाएगा कपड़ा है। और कौन सा कर राज्य का कर है, तो ये हो जाएगा भूमि राजस्व जो है राज्य का कर है। और भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में होता है। इसके बाद है सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था, तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसे कहा गया है एलपीजी कहा गया है। इसके बाद है भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है, तो ये हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा का। और भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है, तो ये हो जाएगा कृषि में क्षेत्र में जो है बेकार है। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। इसके बाद है ध्वनि की वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो ये हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड जो है ध्वनि का वायु में वेग जो होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। और पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सी पर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा 1930 ईस्वी में। और 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। इसके बाद देखिए स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, तो उसमें जो है क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है। इसके बाद देखिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर में जो है दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं, तो क्योंकि जो है एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किसके द्वारा होता है, तो रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। इसके बाद है कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो है सिरके में उपस्थित रहता है। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो COSO4 के हल2 और H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किसके द्वारा होता है, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा। और स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो ये हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। इसके बाद है झारखंड में मैथन क्या उत्पादन करता है, तो जल विद्युत शक्ति उत्पादन करता है। और मूरी किस लिए जाना जाता है, तो एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है मूरी। इसके बाद है दामोदर नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा एक भ्रंश घाटी से। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये हो जाएगा 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में। और छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा वनों पर। और बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है, तो ये हो जाएगा गेहूं हो जाएगा। इसके बाद है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन के लिए। और ये जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ है। इसके बाद है खमेर रुज कहाँ का तानाशाही दल है, तो ये हो जाएगा कंबोडिया का। इसके बाद है मद्रास का नया नाम क्या है, तो ये हो जाएगा चेन्नई। और दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध जो है लंबा संघर्ष किया है, ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अग्नि नाम किससे जुड़ा है, तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। और इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया था, तो ज्यूजों के लिए किया गया था, यहूदियों के लिए। इसके बाद है सलमान रसूदी के विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, सलमान रसूदी के विरुद्ध जो है किसने मृत्यु का फतवा जारी किया, ये हो जाएगा आयतुल्ला खुमैनी हो जाएगा, आयतुल्ला खुमैनी हो जाएगा। और मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी, तो ये हो जाएगा अल्बानिया देश में, अल्बानिया एक यूरोपीय देश है।
इसके बाद है वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हो जाएगा 8 मार्च को। और गीता सेठी का संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिलियर्ड से हो जाएगा। इसके बाद है कौन से 2 राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिए, ये हो जाएगा बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टियां, ये रूस का हो जाएगा। इसके बाद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में बना हुआ है और फ्रांस ने इसको गिफ्ट किया है। इसके बाद अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हेग में है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इसके बाद है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ये हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था, तो ये हो जाएगा कुंडलग्राम में। और गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी, तो ये हो जाएगा उपज का 6ठा भाग, किसमें हो जाएगा गुप्त युग में। इसके बाद है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, ये हो जाएगा परुस्नी या रावी नदी के तट पे। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। इसके बाद है ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये हो जाएगा 9वां मंडल। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो ये हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। इसके बाद है अलाय दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और तबकात ए नासरी के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। इसके बाद है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। इसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1934 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन देखिए हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात किसने कही, तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस पर रोक लगाई, तो ये हो जाएगा वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। इसके बाद है गौ रक्षक के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे, तो ये हो जाएगा 1939 ईस्वी में। और बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था, तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी, तो ये हो जाएगा कब की गई है, तो 21 अक्टूबर 1943 को। इसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया, तो ये हो जाएगा 1942 ईस्वी में। और स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, किसकी घोषणा है, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी का। इसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त की, तो ये हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब की गई थी, तो ये हो जाएगा 1940 ईस्वी में। और अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह किसके द्वारा बनाया गया, तो ये हो जाएगा अछूतों के लिए बनाया गया था। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा भगत सिंह। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया, तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। इसके बाद देखिए भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखिए